मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन आठवे नाम के आदमी को, जो फिर में उसने दम तोड़ दिया, जिससे सभी काफी दुखी थे। आठवे के कहने पर सभी ने सामान इकट्ठा करके आग जला ली। तभी आठवे को हलचल महसूस होने पर वो जाकर देखता है कि आता एक भेड़िया, जिसे भगाने पर उसने आठवे को जकड़ लिया। टाइम रहते बाकी सब आकर उसे भगा देते हैं, पर तब तक उसका पैर जख्मी हो चुका था। आठवे बताता है अगर हम उनके रेडियस के अंदर हुए तो वो हमें मारने आएंगे। इससे पहले हमें लाशों को ठिकाने लगाना होगा ताकि इनकी स्मेल भेड़ियों को रास्ता ना दिखाए। काम होने के बाद वो सभी प्लेन से मिला गोश्त भूनकर खा रहे थे। तभी वो भेड़िया वापस आ गया और इस बार वो अकेला नहीं था। पूरे झुंड को देखकर उनकी सांसें अटक गईं, लेकिन आठवे के कहने पर वो भेड़ियों को घूरते रहे, जिससे वो पीछे हट गए, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। इसलिए सभी को सुलाकर हर्नांडेज और आठवे पहरा दे रहे थे। आठवे की आंख लग गई। उसका फायदा उठाकर हर्नांडेज को दो भेड़ियों ने दबोच लिया। तभी अपने दोस्तों के लिए दुआ करके निकल गए और चलने के कुछ देर बाद ही उन्हें बर्फीले तूफान ने घेर लिया। हिम्मत करके सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फ्रेंडरी काफी पीछे रह गई। आवाज सुनकर जब तक वो सब वापस आए तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसका भी वॉलेट कलेक्ट हो गया। वो सभी फिर से चलने लगे और इसी तरह रात हो गई। जंगल के करीब पहुंचते ही पूरा झुंड उनके पीछे लग गया, इसलिए वो तेजी से दौड़कर जंगल में घुस गई। ये सोच कर कि वो जिसने भेड़ियों को बेचा था उनकी ताकत का अंदाजा लगाने, और बड़ी चालाकी से वो इन्हें एक एक करके मार रहे हैं। अब तो न चाहते हुए भी इन्हें लड़ना होगा, इसलिए आठवे ने बेल्ट की मदद से कुछ हथियार बना दिए। इसी बीच बर्ग काफी खांस रहा था। डियाज वाइन मांगता है तो हेंड्रिक नहीं देता, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वही एक चीज बची है। उन्हें बेवजह उसे जाया नहीं, उसको उसकी जगह दिखा दी। इस मौका का फायदा उठाकर भेड़िया वहाँ आ गया, लेकिन सास हो चुका था। इससे पहले कि वो ठीक से माफी मांग पाता, भेड़िए ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया। फिर भी इन सब ने मिलकर एक ही झटके में भेड़िए को मार डाला। हालांकि सब में टेलगट और डियाज को काफी चोट भी आई। डियाज ने अपना सारा गुस्सा भेड़िए पर उतार दिया। वो उसे भून रहे थे कि तभी सारे भेड़िए फिर से चिल्लाने लगे। डियाज इसका सर काटकर उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे पूरा झुंड और भड़क गया। बदले में एल्फा ने भी धाड़ लगा दी, क्योंकि बदला तो वो भी लेकर रहेंगे। आठवे जानता था, इसलिए वो सभी रात में ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन थकान ने उन्हें ज्यादा दूर जाने नहीं दिया। अगली सुबह बर्ग भी ठंड की वजह से मर चुका था, जिससे सब क्या करते करते वो नदी तक पहुंच गए। सब काफी खुश हुए क्योंकि उसे पार करके ये बच जाएंगे, लेकिन साथ ही दुखी भी, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक भयानक खाई पार करनी होगी। सभी कंफ्यूज थे क्योंकि आगे खाई है और पीछे भेड़िए। दोनों ही सूरतों में बचना मुश्किल है, लेकिन खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने पास मौजूद सामान से उन्होंने एक रस्सी बना ली, जिससे उन्हें दूसरी तरफ जाना होगा। उसके लिए हेंड्रिक को चुना गया। जितनी भी अपनी जान खतरे में डालकर रस्सी पकड़ ली, तभी बर्फ खिसक गई। वो गिरने वाला था, लेकिन टाइम में उसकी बेटी उसके पास आ गई, लेकिन असल में वो भेड़िए थे। इन सब के नीचे आने से पहले वो टेलगट को खींच कर ले गए। जल्दी के चक्कर में डियाज का पैर बुरी तरह इंजर्ड हो गया। इतने सैक्रिफाइसेस जाया ना हो, इसलिए वो तीनों बगैर रुके नदी किनारे पहुंच गए, लेकिन डियाज की हिम्मत जवाब दे गई। वो दोनों उसे सहारा देने को तैयार थे, लेकिन वो जानता है कि ऐसे तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। वो सहारा लेकर वहीं बैठ गया, क्योंकि उसके मुताबिक उसका कोई भी नहीं। घर जाकर ये सिर्फ शराब और जुए में दोबारा लग जाएगा। इससे अच्छा है आराम से मर जाए। जहाँ इनके दरमियान इमोशनल मूवमेंट बन गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में अगर आपको किसी दोस्त को छोड़ना पड़े तो कैसा लगेगा। इसे गुड बाय कहकर दोनों आगे बढ़ गए। कुछ तो में कूद गया। तेज बहाव की वजह से वो रुक नहीं पा रहा था, इसलिए आखिर में आठवे को ही उसे बचाने के लिए छलांग लगानी पड़ी। बहते हुए हेंड्रिक का पैर एक चट्टान में फंस गया। वो बाहर नहीं आ, जान चली गई। आठवे उससे सभी वॉलेट्स लेकर बाहर आ गया। हार ना मानकर वो चलना शुरू करता है। रास्ते में बैठकर सभी वॉलेट्स में फोटो देख रहा था, ताकि उसे लॉस का अंदाजा हो जाए। इमोशनली पूरी तरह गम में डूब चुका था। तभी उसे पता चलता है कि वो भेड़ियों के ठिकाने पर पहुंच चुका है। जी हाँ, तब से ये भेड़ियों से दूर नहीं बल्कि उनके पास जा रहे थे। सभी भेड़िए उसे घेर लेते हैं। इसलिए आखिरी बार उसने अपनी वाइफ की पिक देख ली और हमें पता चला कि वो उसे छोड़कर चली गई थी। मतलब किसी बीमारी की वजह से वो मर चुकी थी। उसके बगैर उसकी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं था। एल्फा उसके फेस टू फेस आ गया और वो सच में बाकी भेड़ियों से ज्यादा पावरफुल और भयानक था। यानी अब टाइम है फाइट का। अपने सभी दोस्तों के वॉलेट साइड में डैड की पोइम याद आ गई कि तुम्हें आखिरी फाइट अच्छे से लड़नी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कि वो दोनों ही जमीन पर पड़े हाँप रहे थे। यानी एंड क्लियर नहीं हुआ और उसके साथ ही मूवी खत्म हो गई।